नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेके आए हरियाणा का इतिहास, जो कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम था, जो उसमें हरियाणा का क्या योगदान रहा है। तो देखिए, इसमें आज का हमारा है भारत के इतिहास में सन 1857 का मुक्ति संग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी गई है, जिसमें विक्रम संवत के अनुसार वह साल 1914 था। यानी कि जो 1857 का साल था वो विक्रम संवत के अनुसार 1914 का वर्ष था, इसलिए 14 की साल के नाम से जानी जाती है 1857। हरियाणा में 14 का साल मुहावरा, जो कि सत्ता का अवलोकन का पर्यायवाची है, कहीं कहीं राव तुलाराम के नाम भी मिल जाता है। हालांकि उनकी कुर्बानी में 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। कैप्टन हार्वर्ड के अनुसार इस कड़ी में निम्न घटनाएं उल्लेखनीय थी। बात करते हैं 26/3/1857 की, जिसमें 36वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री यानी कि NI के सूबेदार हरबंस सिंह ने सरेआम घृणित कारतूस इस्तेमाल करके बंदूक चलाकर दिखाई। सिपाहियों ने इस काली भेड़ को सबक सिखाने के लिए कसम खाई और 12 घंटे के भीतर उनके घर को जला डाला। 13/4/1857 में यूरोपीय हथियार भंडार के छप्पर को जलाया गया। 15/4/1857 को 60वीं बटालियन NI के बैरक प्रशिक्षक बूचर के आवास में आगजनी। 16/4/1857 में 28वीं बटालियन के शस्त्र भंडार में आगजन की कोशिश और 9वीं इन्फेंट्री के 440 बियर के कनस्तर नष्ट किए गए। 17/4/1857 में 50वीं बटालियन NI की बैरक शाम को 8 बजे तथा ले बहरिंग के आवास में आगजनी और 60वीं NI के अस्तबल में आग लगाने का प्रयास किया गया। बात करते हैं 19/4/1857 की, जिसमें 60वीं बटालियन NI की बैरक ले कैगल का आवास, 36वीं रेजिमेंट रोस, 9वीं रेजिमेंट कॉर्नफोल्ड के अस्तबल व शस्त्र भंडारों में आगजनी और 5वीं NI के सूबेदार श्रवण सिंह का आवास और GT रोड स्थित पुलिस पोस्ट को जला डालने की कोशिश की गई। बात करते हैं 20/4/1857 की, जिसमें 5वीं बटालियन के शस्त्रागार में तैनात जमादार और हवलदारों के आवास को जलाने का प्रयास किया गया। 9वीं लॉन्सर के सिपाही को चाकू से घायल और भारतीय पैदल सेना लाइन्स के 2 भयंकर आगजनी की घटनाएं। 21/4/1857 में 60वीं बटालियन NI के अंग्रेज पर सैनिकों के घरों में आगजनी। 22/4/1857 को 5वीं NI की मैस के निकट मेजर लेफ्टिनेंट के अस्तबल में आगजनी की गई। 23/4/1857 को 41वीं रेजिमेंट के सैंडर्स के आवास में आगजनी की कोशिश की गई। 25/4/1857 को 9वीं लॉन्सर के बैंड मास्टर के आवास में आगजनी की गई। 26/4/1857 को 9वीं लॉन्सर कैवेलरी के प्रशिक्षक एक लेफ्टिनेंट के घर में आग लगाई गई। 1/5/1857 को 5वीं NI के सिपाही बैजनाथ का घर जला डाला। बात करते हैं 1857 की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें इस साइड तिथि यानी कि डेट है और इस साइड स्थल और संघर्ष का विवरण है। 4/6/1857 की, जिसमें हांसी के स्नीकर द्वारा मजारों पर हमला किया गया। 17/6/1857 को ओडा, जो कि सिरसा में कोर्टलैंड से युद्ध हुआ। 18/6/1857 को खैरक्का, जो कि सिरसा में कोर्टलैंड से युद्ध हुआ। 18/6/1857 को छतरियां, जो कि सिरसा में अचानक अंग्रेजों द्वारा किया गया कत्लेआम और आगजनी। 9/6/1857 को खरिया, जो कि सिरसा में कोर्टलैंड से युद्ध अंग्रेजों द्वारा कत्लेआम किया गया। 28/6/1857 को अंबाला में बंदी सैनिकों का संघर्ष। 8/7/1857 को जोधका, जो कि सिरसा में संघर्ष और कत्लेआम। 15/7/1857 को बला, जो कि करनाल में ह्यूज के साथ युद्ध और आगजनी की गई। बात करते हैं 9वीं की, इसमें जुलाई 1857 को रोहनात में संघर्ष हुआ। 19/7/1857 को मेवात में एडन द्वारा दमन चक्र व संघर्ष चलाया गया। 2/8/1857 को हांसी के कोर्टलैंड द्वारा कत्लेआम किया गया।
3/8/1857 को हांसी व आजम द्वारा आक्रमण जो कि युद्ध में जीत हुई। 8/8/1857 को रोहतक के निकोलसन द्वारा आक्रमण के दौरान बारूद में आग लगाने की घटना हुई। 15/8/1857 को खरखोदा में हडसन के साथ युद्ध हुआ। 16/8/1857 को रोहतक के हरिजन औरतों व बच्चों को हडसन द्वारा जीवित जलाने की घटना की गई। 17/8/1857 को अस्त्रबोर के पास हडसन ने 100 खाप फौजों का युद्ध जिसमें हडसन परास्त हुआ। 19/8/1857 में हिसार पर आजम द्वारा हमला और युद्ध में उसकी हार हुई। 19/8/1857 को अंग्रेजों ने युद्ध में बागी सैनिकों को गोली और फांसी से हिसार में मार डाला। 19/8/1857 को बंदियों को हिसार में कुचल डाला। 25/8/1857 को बागियों का तोशाम पर हमला और लूट। 6/9/1857 को मंगाली जो कि हिसार में युद्ध हुआ। 10/9/1857 को मंगाली हिसार का युद्ध। बात करते हैं 19/10/1857 की जो नाहड़ रेवाड़ी में है, इसमें संघर्ष के बाद फांसी दी गई। अक्टूबर 1957 को तावड़ू जो कि मेवात में सावर से संघर्ष हुआ। 8/11/1857 को घासेड़ा जो कि मेवात में युद्ध हुआ। नवंबर 1857 को नू जो कि मेवात है अक्षेत्र में चौधरियों को फांसी दी गई। 15/11/1857 को रूपड़ाका जो कि मेवात में है इसमें युद्ध हुआ। 16/11/1857 को नसीबपुर जो कि नारनौल में युद्ध हुआ। 30/11/1857 को नू जो कि मेवात है उसमें युद्ध हुआ। 29 महत्वपूर्ण घटनाएं 1857 की क्रांति की हरियाणा की हैं। बात करते हैं सबसे पहला परिणाम तो यह हुआ, इसमें जन विद्रोह के परिणाम और प्रभाव की बात करते हैं तो पहला परिणाम यह हुआ था कि हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर किसमें पंजाब में विलय कर दिया गया था और यह विलय फरवरी 1858 में हुआ। इसे 2 डिवीजनों में बांट दिया गया। पहला है दिल्ली, इसमें गुड़गांव और पानीपत जिलों को दिल्ली डिवीजन में और रोहतक में हिसार और सिरसा जिलों को हिसार डिवीजन में शामिल किया गया। डिवीजन के मुख्य अधिकारी कमिश्नर को पूरी शक्तियां दी गई थी। पटौदी, दुजाना और लोहारू को रहने दिया। बल्लभगढ़ व फरूखनगर को गुड़गांव जिले में मिला दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीनी गई रियासतें। तो देखिए 1818 से बात करते हैं तो इस साइड में रियासतें हैं, इस यहाँ पर वर्ष हैं और यहाँ पर छीनने के कारण है, रियासत छीनने के कारण है। तो देखिए रानिया जो रियासत थी 1818 में छीनी गई। नवाब जाबित खान द्वारा विद्रोह किया गया। छछरौली की रियासत 1818 में रानी रामकौर की अयोग्यता और जोध सिंह का हस्तक्षेप के कारण। अम्बाड़ा की जो कि 1824 में राजा गुरबख्श सिंह की विधवा सरदारनी दया कौर की मृत्यु के बाद। रादौर जो कि 1828 में राजा दला सिंह की विधवा सरदारनी इंद्र कौर की मृत्यु। दियालगढ़ 1829 में राजा भगवान सिंह की विधवा माई दया कौर की मृत्यु के पश्चात। थानेसर की रियासत 1832 में जो कि राजा जमियत सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु के कारण छीनी गई। काथल की रियासत 1834 में भाई उदय सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हुई। बुफौल 1838 में जो कि राजा हरनाम सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु होगी। चलौड़ी जो कि 1844 में सरदार भागल सिंह की विधवा सरदारनी राम कौर की मृत्यु के पश्चात रियासत छीनी गई। लाडुआ की रियासत 1845 में राजा अजीत सिंह द्वारा विद्रोह के कारण छीनी गई। थानेसर की रियासत छीनी गई 1850 में, जिसका कारण यह था कि राजा फतेह सिंह की विधवा रानी चांद कौर की मृत्यु हुई। हलाहर की 1850 में राजा फतेह सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु के कारण रियासत छीनी गई। दीवालगढ़ की 1851 में राजा भगवान सिंह की विधवा माई सुखन की मृत्यु के कारण यह रियासतें छीनी गई। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें, जो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द नई क्लास नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।